हम लोग लास्ट क्लास में जो कंपास सर्वे के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो जिसमें हम लोग सर्वेयर कंपास के बारे एक्सप्लेन कर चुके हैं और कंपास सर्वे का जो सेकेंड पार्ट है इसका वो प्रिज्मेटिक कंपास है ना। तो टॉपिक जो था मेरा प्रिज्मेटिक कंपास, ये है कंपास सर्वे का ही पार्ट है हमारा कंपास सर्वे। जिसमें सेकेंड पार्ट है मेरा प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास है ना। तो प्रिज्मेटिक कंपास देखिए, ये एक सर्कुलर बॉक्स है जिसके इनसाइड अंदर में एक नीडल सेट होता है। इसमें आपका आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन होता है और प्रिज्म के हेल्प से इसका रीडिंग जो है हम लोग पढ़ते हैं। यदि हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास को देखें इस तरह से, तो इस तरह से ये एक सर्कुलर बॉक्स है। सर्कुलर बॉक्स है तो इसमें आपका जो है ये नॉर्थ एक्सिस है ना, ये इसका नॉर्थ साउथ एक्सिस है और ये इसका ईस्ट वेस्ट एक्सिस है। इस तरह से है ना, ईस्ट वेस्ट एक्सिस है इस तरह से। और ये एक्सिस में आपका जो है एक ऑब्जेक्ट वेन आपका होता है और एक जो है आपका आई वेन होता है आपका इस तरह से। तो इसमें आपका जो है एक ऑब्जेक्ट वेन जो है इस तरह से है और एक जो है आई वेन, यहाँ पर मेरा आँख रहता है इस तरह से, है ना। और यहाँ पर जो है ये आपका आई वेन, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट वेन इस तरह से। कल भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और यहाँ एक प्रिज्म रहता है, एक प्रिज्म होता है इसका, है ना। ये एक पोर्टेबल है, इसको हम लोग हाथ में रख के यूज करते हैं। सर्वेयर कंपास जो है वो स्टैंड में रख के यूज किया जाता है। तो ये मेरा यहाँ पर सिंबल जो होता है वो नॉर्थ का है और इसमें जैसे है मेरा ग्रेजुएशन होगा, इसमें मेरा ग्रेजुएशन होगा इस तरह से। और ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर 0 है, एंटी क्लॉकवाइज का ग्रेजुएशन रहता है ना। इस तरह से इसमें होल सर्कल पाया जाता है, ये 90 है और इस तरह से इसका ग्रेजुएशन बटा हुआ है। और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है 180 का है और यहाँ पर जो है इसका 270 का ग्रेजुएशन। इस तरह से इसका ग्रेजुएशन जो होता है वो होल सर्कल में होता है आपका, है ना। और इसमें आपका जो है नीडल शिफ्ट रहेगा। आपका नीडल केवल नॉर्थ प्राप्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, है ना। और इसमें भी ये रिवर्स होता है,
इसको ईस्ट और इसको वेस्ट कहा जाता है, अपोजिट होता है। ओरिजिनल जो है ग्राउंड में ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, लेकिन कंपास में ईस्ट की जगह वेस्ट होता है, क्योंकि 90 का पोजीशन ईस्ट होता है। ये ग्राउंड का है और ये ग्राउंड का है, लेकिन ये कंपास का है ना, ये कंपास का पोजीशन है आपका। और प्रिज्म, ये है मेरा प्रिज्म, है ना। इसका लिस्ट काउंट भी जो है वो कम होता है सफेद कंपास से। ये रफ इंस्ट्रूमेंट है, हैंड में रख के इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से, और यदि इससे हम बियरिंग मेजर करते हैं तो बियरिंग को हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी मेजर, can be measured, the edge whole circle bearing, whole circle bearing of line, है ना। और whole circle bearing is 0 to whole circle bearing, है ना, each 0 डिग्री to 360 डिग्री। इसका वैल्यू जो होता है 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जो है इसका वैल्यू होता है। तो यह जो है मेजर कर सकता है होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन। होल सर्कल बियरिंग जो होता है 0 से 360 के बीच होता है। इन दिस इंस्ट्रूमेंट bearing of line है ना, obtained, bearing of line obtained from प्रिज्म के मदद से हम लोग इसका बियरिंग मेजर करते हैं। और प्रिज्म के हेल्प से बियरिंग मेजर करते हैं। और नीडल हेल्प टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ को ऑब्टेन करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो नॉर्थ और साउथ को ऑब्टेन करने में ये मदद करता है। अब इसका जैसे हम लोग देखते हैं ये बियरिंग किस प्रकार ये मेजर करेगा, है ना। तो इसमें क्या है ड्यूरिंग, तो यहाँ पर हो गया। अब क्योंकि इसका एक बियरिंग हम दिखाते हैं, तो यहाँ हो गया बियरिंग, है ना। तो बियरिंग मतलब इसका हो गया होल सर्कल बियरिंग, है ना। होल सर्कल बियरिंग मीन्स बियरिंग होता है आपको। तो बियरिंग ऑफ लाइन measured by कंपास। अब इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इस चीज को देखिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। इसको देखिए यहाँ से, इसका यहाँ पर जो पोजीशन है इसका मेजरमेंट, इसका हम मेजरमेंट देख रहे हैं, है ना। इसके बाद जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होगा
ये कंपास को केवल ये जानिए कि इसमें जो है होल सर्कल और सर्वेयर कंपास में रेडियस स्क्वायरिंग मेजर होता है। यहाँ पर जैसे हमारा यदि लाइन ओ ए है, लाइन मेरा ओ ए है, अब यहाँ से आ जाइए कि एक हम कंपास बना रहे हैं। इस तरह से है ना, एक कंपास हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक ना। और इसका यहाँ पर जो है इसका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन का पार्ट होगा ये। ग्रेजुएशन का ये पार्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कल बताए थे, ये मेरा नॉर्थ हुआ, ये मेरा नॉर्थ हुआ यहाँ से। नॉर्थ से मेरा एक जो है बियरिंग मेजर करना है, ये ओ ए मेजर करना है हमारा। चलिए यहाँ पर जो पोजीशन था मेरा ओ ए का पोजीशन था, ओ ए का पोजीशन था जिसका हमारा बियरिंग मेजर करना है। तो ओ ए का बियरिंग जो होगा, ये मेरा जो होगा इस तरह से बियरिंग ऑफ ओ ए होगा। ये होगा मेरा बियरिंग या होल सर्कल बियरिंग ऑफ ओ ए का होल सर्कल बियरिंग होगा। अब यहाँ से देख लीजिए कि जब हम लोग इसको रोटेट करते हैं, है ना, जब इसको यहाँ से हम रोटेट करते हैं तो केवल मेरा ये सर्कल जो है फिक्स रहता है, ये जो है फिक्स रहेगा, ये मेरा फिक्स रहता है। और मूवेबल, ये मूवेबल है, और ये भी मेरा मूवेबल होता है। ये और प्रिज्म, ये दोनों साथ साथ जो है मूवेबल करता है, मतलब घूमता है। लेकिन ये जो है डायल फेस मेरा फिक्स रहेगा, नीडल मेरा फिक्स रहेगा। तब यहाँ पर आ जाइए, ऑब्जेक्ट वेन जो था मेरा वहाँ था, और इसका ग्रेजुएशन जो था वो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, यहाँ पर है। और ये इसका था यहाँ 180, और यहाँ था इसका 90, ये पोजीशन, ये 90 का पोजीशन था, है ना। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा। ये मेरा 270 था ग्रेजुएशन। तो इस तरह से ये ग्रेजुएशन ऑलरेडी दिखाया हुआ है ना। इस तरह से इसका ग्रेजुएशन जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये बियरिंग जो है मेरा, ये बियरिंग है जो यहाँ पर मान लीजिए बियरिंग यदि है थीटा, तो थीटा जो है आपका 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ से रोटेट किए ऑब्जेक्ट वेन को, और साइड किए, और ऑब्जेक्ट वेन जो है यहाँ पर चल आया, यहाँ ये ऑब्जेक्ट वेन आया, ये ऑब्जेक्ट वेन जो यहाँ पर आया है, तो आई वेन यहाँ से रोटेट करके यहाँ चला जाइए, फिक्स है, ये घूमता नहीं है। ये जो है यहाँ से आई वेन जाएगा यहाँ से, है ना, ये हो गया आई वेन। और ये फिर प्रिज्म जो है इसके साथ यहाँ पर आएगा आपका, और प्रिज्म जो है मेजर करेगा रीडिंग को, प्रिज्म जो है रीडिंग को मेजर करेगा।
मान लीजिए इसका वैल्यू जो है सपोज दैट 90 प्लस है। देखिए यहाँ पर ये 90 प्लस का वैल्यू दे रहा है और ऑलरेडी ये 360 भी है आपका, है ना। तो यहाँ से ये रोटेट करके यहाँ आया हुआ है, ये 90 प्लस है। मान लीजिए ये 110 डिग्री ये मेजर कर रहा है ना। अब यहाँ पर कुछ तो रीडिंग होगा प्रिज्म का, तो यहाँ पर होगा लेट रीडिंग ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर हो गया रीडिंग ऑफ प्रिज्म, रीडिंग ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो 110 डिग्री है, तो ये मेरा जो हो गया यहाँ पर बियरिंग ऑफ ओ ए, तो यहाँ पर हो गया होल सर्कल बियरिंग ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस तरह से जो है हम इस कंपास से होल सर्कल बियरिंग जो है हम मेजर करते हैं। कंपास से जो है हम होल सर्कल बियरिंग को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर यदि हम जानते हैं तो आगे जो भी पढ़ाई करेंगे होल सर्कल बियरिंग, है ना, या रिड्यूस बियरिंग, तो ये आपका एक अर्थ होगा कि एंगल जो है किस प्रकार हम लोग मेजर किया जाता है, और इससे दोनों से फिर जो है हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दिस इंस्ट्रूमेंट roughly used to measure the bearing of line, or it is less accurate than surveyor compass. It is less accurate than surveyor compass. लेस एक्यूरेट देन सर्वेयर कंपास, यह जो है कम एक्यूरेट होता है ना। इसको क्योंकि हम लोग हाथ में रख के इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास का एक्सप्लेनेशन हुआ, और बहुत डिटेल्स होता है, लेकिन शॉर्ट में इस तरह से आप लोग जान सकते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को। इसके बाद जो है अब हम इसका थियोरिकल और न्यूमेरिकल दोनों कमांड लेके चलेंगे हम लोग। इसमें एंगल भी देखना है, इसका ज्योमेट्रिकल सम भी देखना है, और किस तरह से इसमें करेक्शन होता है, लोकल अट्रैक्शन वगैरह आता है, वो सब चीज को भी देखना है। वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।